दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की पीडीएफ और एडवांस आउटलाइंस आप हमारे पेड बैच से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में आपको प्रतिदिन सभी डिक्टेशंस की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य डिक्टेशंस जो केवल पेड मेंबर्स को ही प्राप्त होती हैं। अगर आपको पेड बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप देश की स्थिति का विचार कीजिए, देश की आबादी का विचार कीजिए और सचमुच में यदि आप कृषि में कोई रुचि रखना चाहते हैं तो देश के किसानों की यह स्थिति नहीं हो सकती। किसान जो देश का मालिक है वह आज सबसे बदतर और सबसे बुरी स्थिति में पड़ा हुआ दिखाई देता है। महोदया, मैं माननीय कृषि मंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने किसान की पैदावार के दाम बढ़ाए। मेरा निवेदन यह है कि अप्रैल और मई में जब हम यहाँ बैठे हुए हैं, किसान को इस समय 2 काम करने पड़ते हैं। एक काम तो खेतों में गेहूं काटने का और बाद में उसको मशीन पर डालकर गेहूं निकालने का है। दूसरा काम यह है कि गन्ने के खेतों में फसल अभी तक पड़ी हुई है, उसको काटकर मिलों के सेंटर्स पर ले जाना पड़ता है। गर्मी के दिनों का यह काम नहीं है, यह काम सर्दी का है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि गेहूं की कटाई और गन्ने की सप्लाई के कामों को अलग अलग समय पर करवा दें। मार्च तक गन्ना खत्म हो जाना चाहिए और अप्रैल में मई में वह अपने गेहूं को उठाए और जल्दी उठाकर बारिश से बचाए। मेरा निवेदन है कि भारत सरकार ने जो शुगर पॉलिसी बनाई है उसमें कृषि मंत्री जी संशोधन करें ताकि जो गन्ना आज भी उत्तर प्रदेश के जनपदों में खेतों में पड़ा हुआ है वह मार्च तक खत्म हो जाए और किसान अप्रैल में अपने गेहूं की कटाई कर सके। एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं कि यह जो कृषि मूल्य आयोग है उसमें कई वर्षों से सुन रहे हैं कि किसानों के प्रतिनिधि और एमपी लिए जाएंगे, लेकिन 6 साल से यह बात उठ रही है परंतु कभी हुआ नहीं है। मैं आशा करता हूं कि माननीय भजन लाल जी अब नए मंत्री बने हैं, यादव जी आए हैं तो कम से कम अब की बार किसानों के नुमाइंदे उस में होंगे और अधिकारियों के साथ बैठकर किसानों के उत्पाद का मूल्य तय करेंगे। ऐसा आप अवश्य करवा दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके वक्तव्य का स्वागत करता हूं और महोदया आपको धन्यवाद करता हूं कि
आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। सभापति महोदया, सबसे पहले तो मैं सभी माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत ही मूल्यवान और आदर्श विचार रखे। मैं जितना भी उनका धन्यवाद करूं, मैं समझता हूं उतना ही थोड़ा है। बहुत अच्छे सुझाव भी दिए हैं और जानकारी भी दी, और कुछ हमारे सदस्य हैं जो विशेषज्ञ भी हैं। इस बारे में उन्होंने बहुत अच्छी बातें कहीं। बहुत से नेता यहाँ किसानों के नेता भी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें कहीं जो किसानों के हित में हैं। मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि हमारा मुल्क कृषि प्रधान देश है। 75% देश की आबादी गांवों में निवास करती है, जिनकी तरफ सरकार ध्यान नहीं देती। चेंज। आदरणीय उपसभापति महोदय, जो बिल मंत्री जी की तरफ से बाल विवाह रोकने के संबंध में पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मंत्री महोदय ने इस बिल को पेश करते समय देश की जनसंख्या की समस्या की तरफ भी ध्यान आकर्षित किया है। मेरा कहना है कि हमारे देश में बाल विवाह को एक अपराध घोषित करना चाहिए और रेडियो और अखबार के माध्यम से इस देश की 60 करोड़ जनता के मन में और उसके बीच में इन साधनों से यह बतलाना चाहिए कि बाल विवाह करेंगे तो उन्हें सजा दी जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश की सरकार देश की समस्याओं के मसले पर विचार न करके अपने रेडियो और अखबार का इस्तेमाल केवल राजनीति के उद्देश्य से कर रही है। उपसभापति जी, इस कानून को लाने के पहले भी सरकार का उद्देश्य यह रहा कि हमारे देश में जनसंख्या की जो बाढ़ आ रही है उस पर नियंत्रण कैसे किया जाए, और यह हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। आप जानते हैं, जब हम लोग इकट्ठे थे, यानी हिंदुस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, और हम तीनों की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय हिंदुस्तान की आबादी 40 करोड़ थी। अब कुल आबादी केवल हिंदुस्तान की 62 करोड़ है, बांग्लादेश की 12 करोड़ है और पाकिस्तान की 10 करोड़ है, यानी 80 करोड़ हिंदुस्तान की आबादी हो चुकी है। हम अपने देश में जो भी विकास कर रहे हैं, हमारे विकास के शिशु को बढ़ती हुई जनसंख्या के राक्षस ने एकदम खत्म लिया है, और हमारे विकास के नवजात शिशु को इस बढ़ती हुई जनसंख्या के राक्षस ने दबोच लिया है। इसीलिए पिछली सरकार ने परिवार नियोजन के लिए एक युद्ध स्तर पर काम शुरू किया था, लेकिन हुआ क्या,
पिछले साल 70 लाख परिवार नियोजन हुए, लेकिन वर्तमान जनता सरकार ने इस एक वर्ष में 2 लाख भी परिवार नियोजन नहीं किए। देश की जनता में परिवार नियोजन के संबंध में जहां वैज्ञानिक प्रचार होना चाहिए था, वहां पर जनता सरकार ने कुत्सित प्रचार किया, जिसके कारण देश के अंदर एक बड़ा ही विषाक्त वातावरण बन गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब पिछली सरकार इस देश में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में काम कर रही थी, तो उस समय परिवार नियोजन का युद्ध स्तर पर काम हो रहा था। उस जमाने में हमारे इलाके में बाढ़ आई हुई थी। बाढ़ के खत्म होने के बाद गांवों में बीमारी की रक्षा के लिए डॉक्टर लोग गांवों में जाकर चेचक के टीके लगा रहे थे, तो विरोधी दल के लोग, जिनकी हुकूमत चली, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने यह प्रचार किया कि ये टीके चेचक के नहीं हैं, बल्कि ये टीके ऐसे हैं जिससे लोग नपुंसक हो जाएं और उनके कभी बच्चे पैदा न हों। इस तरह से पूरे देश के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक झूठा और गलत प्रचार करके इस देश के अंदर जो कार्य परिवार नियोजन के लिए हो रहा था, उसे रोक दिया। स्टॉप।